Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today I am going to deliver my lecture on processes and threads. Students, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, प्रोसेसेस क्या होती हैं। पहले हमने प्रोग्राम और प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया था। प्रोग्राम्स एक तरह से पैसिव एंटिटीज होती हैं, जैसे कि प्रोग्राम को कहते हैं हम, प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता। उसे जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम करने के लिए जब हम कोई कोड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, तब उस कमांड के अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करता है। तो हमें कोई भी वर्क जो कराना होता है उसके लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोडिंग की फॉर्म में लिखते हैं, जिसे कि वो एग्जीक्यूट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और जो आपने कोड लिखा, उसको आपने बनाया, सेव किया, दैट इज द प्रोग्राम। जब उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराते हैं तो एट द रन टाइम दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोसेस। प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो प्रोसेस अलग अलग थ्रेड्स में डिवाइड हो सकती है, अलग अलग थ्रेड्स में एग्जीक्यूट हो सकती है। तो प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? अ प्रोसेस इज अ यूनिट ऑफ रिसोर्स ओनरशिप। रिसोर्स ओनरशिप से मतलब क्या है? इट कंट्रोल ऑफ सम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास में हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकती हैं और रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है। और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के अंदर फाइल्स हो सकती हैं, डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो इन सब का रिसोर्स का कंट्रोल जो है, इनकी ओनरशिप जो है, वो किसके पास होती है? प्रोसेसेस के पास होती है। सेकंड जो मैंने आपको बताया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट इज द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। Process is an execution path through one or more program, may be interleaved with other process or execution state. प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको 5 स्टेट्स पहले डिफाइन कर चुकी हूँ मैं पहले के लेक्चर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेट्स होती हैं प्रोसेसेस की: न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड एंड टर्मिनेटेड। तो इसमें से एग्जीक्यूशन स्टेट्स जो होती हैं वो हमारी स्टेट होती है रेडी, रनिंग एंड ब्लॉक्ड। उसके बाद में न्यू स्टेट के अंदर प्रोसेस क्रिएट होती है, टर्मिनेटेड के अंदर प्रोसेस क्लोज होती है। और जब एग्जीक्यूट हो रही होती है उस समय प्रोसेस रेडी। रेडी का मतलब है प्रोसेस आपकी प्राइमरी मेमोरी में है। रनिंग का मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसे सीपीयू मिल चुका है। और ब्लॉक का मतलब प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है और ब्लॉक हो चुकी है। एंड डिस्पैचिंग प्रायोरिटी, प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, डिस्पैच कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है क्या क्या, उसकी एग्जीक्यूशन की स्टेट क्या है और उसकी डिस्पैचिंग की प्रायोरिटी क्या है। प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और आती हैं। दीज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी बात की, दीज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रीटेड सेपरेटली बाय सम रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। द यूनिट ऑफ रिसोर्स ओनरशिप इज यूजुअली रेफर्ड एज प्रोसेस और टास्क। जो यूनिट ऑफ रिसोर्स ओनरशिप है, जो हमने अभी बात की थी, उसको हम प्रोसेस कहते हैं या टास्क कहते हैं। और यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको हम यूजुअली थ्रेड कहते हैं। और थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेसेस भी कहते हैं कई जगह पर। थ्रेडिंग को, थ्रेड्स जो होते हैं इसको हम सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग और सिंगल थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टी थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ सिंगल प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूशन ही सपोर्ट कर सकता है। और सिंगल थ्रेडिंग के अंदर द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द सेपरेट कंसेप्ट ऑफ थ्रेड। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि सिंगल थ्रेड का कंसेप्ट कैसे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि एमएस डॉस है, एमएस डॉस सपोर्ट अ सिंगल यूजर प्रोसेस एंड अ सिंगल थ्रेड। डॉस के अंदर, डॉस सिंगल यूजर सिस्टम है
तो वो सिंगल यूजर सिस्टम सिंगल प्रोसेस को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है और उसके अंदर सिंगल थ्रेड भी एग्जीक्यूट होता है, बट ओनली वन थ्रेड पर प्रोसेस। ऐसे ही जो ट्रेडिशनल यूनिक्स है वो मल्टी यूजर प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन हर प्रोसेस के लिए सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से सोलारिस एंड विंडोज 2000 जो है वो मल्टीपल थ्रेड को सपोर्ट करते हैं। सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड्स कैसे शो होते हैं, इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। थ्रेड और प्रोसेसेस कैसे शो होती हैं। वन प्रोसेस एंड वन थ्रेड, ये हम डायग्राम में शो कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, ये जो ब्लॉक हम शो कर रहे हैं एक प्रोसेस है, और ये जो इसके अंदर शो कर रहे हैं ये हमारा थ्रेड है। तो सिंगल प्रोसेस एंड शो किया, सिंगल प्रोसेस है, वन प्रोसेस है, लेकिन वन प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। थर्ड डायग्राम के अंदर हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और मल्टीपल प्रोसेस में पर प्रोसेस वन थ्रेड है, हर प्रोसेस के साथ में एक थ्रेड है। इसी तरह से मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम है, इसको कहते हैं हम सिंगल थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या आता है, हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और पर प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो अब इसको हम दो कैटेगरीज में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि वन प्रोसेस वन थ्रेड, मल्टीपल प्रोसेस लेकिन सिंगल थ्रेड, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल थ्रेडिंग। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड। अगर इस तरह से है तो हम उसे बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेसेस कैसे वर्क करती हैं, इसको एक बार समझते हैं। सॉरी। In multi-threaded environment space which hold the process image, multi-threading environment के अंदर वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है जो क्या करता है, प्रोसेस की इमेज को होल्ड करता है। साथ ही प्रोटेक्टेड एक्सेस टू प्रोसेसर अदर प्रोसेसेस इंटर प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। प्रोसेसर जो है हमारा सीपीयू जो है उसके लिए प्रोटेक्टेड एक्सेस प्रोवाइडेड होती है। जो अदर प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी जो हम बात पहले पढ़ चुके हैं इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वो अलाउ होता है। फाइल्स है, अदर इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज है, इन सब के लिए क्या होता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस अलाउड होती है प्रोसेसर के लिए जो सीपीयू है उसके लिए। वाइल थ्रेड्स, जब हम थ्रेड्स यूज करते हैं तब हैव एग्जीक्यूशन स्टेट, जैसे प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती है। 5 स्टेट्स आपने पढ़ी थी, जिनमें कौन कौन सी पढ़ी थी आपने, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक एंड टर्मिनेटेड, 5 स्टेट्स पढ़ी थी। ऐसे ही जब आप थ्रेड्स यूज करते हैं तो थ्रेड्स के अंदर भी एग्जीक्यूशन स्टेट्स होती हैं, जैसे रनिंग स्टेट है, रेडी स्टेट है, ब्लॉक्ड है। इस तरह से थ्रेड्स के अंदर भी एग्जीक्यूशन स्टेट्स होती हैं। सेफ थ्रेड कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम रनिंग नहीं हो रही होती, जब रन नहीं हो रहा होता, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा होता, तब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर भी मेंटेन किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि प्रोग्राम को शो करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को शो करने का काम करता है। इस समय आप किस जगह पर हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या कौन सा इंस्ट्रक्शन तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अब अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करने का काम करेगा, कहां तक आपने एग्जीक्यूट कर लिया है और अब अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। है प्राइवेट स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल एंड एग्जीक्यूशन स्टेट, इसमें अलग से प्राइवेट स्टोरेज होता है लोकल वेरिएबल्स के लिए और एग्जीक्यूशन स्टैक मेंटेन होता है। हैव शेयर्ड एक्सेस टू द एड्रेस स्पेस एंड रिसोर्स फाइल ऑफ देयर प्रोसेसेस। When one thread alter non-private part में data, have one thread alter data, all other thread can see this। जब कोई एक थ्रेड कुछ ऑल्ट्रेशन करता है डेटा में तो बाकी के जो अदर थ्रेड है उस प्रोसेस के वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। थ्रेड कम्युनिकेट बाय शेयर्ड वेरिएबल, थ्रेड्स आपस में शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। A file opened by one thread is available to other, अगर एक थ्रेड ने कोई फाइल ओपन कर रखी है तो उसे बाकी के अदर थ्रेड्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि थ्रेड से रिलेटेड होती हैं, जो आपको जानना जरूरी है
कि थ्रेड किस तरह से वर्क करते हैं, थ्रेड अगर यूज कर रहे हैं, थ्रेड अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या क्या वर्क वो करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें सिंगल थ्रेड से शो होते हैं, जैसे हम पीसीबी यूज करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वैसे ही थ्रेड्स के साथ में थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कंटेन होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का काम क्या होता था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए काम में आता था। हर प्रोसेस के बारे में, जो भी प्रोसेस आपके सिस्टम में है, हर प्रोसेस के बारे में उससे रिलेटेड डिटेल, वो प्रोसेस क्या वर्क कर रही है, कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रही है, कौन से रजिस्टर्स यूज कर रही है, कौन सा प्रोग्राम काउंटर उसमें काम कर रहा है, सब कुछ, प्रोसेस किस स्टेट में है, उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हर प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मेंटेन रहती थी। ऐसे ही थ्रेड के बारे में डिटेल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मेंटेन रहती है। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कंटेन अ रजिस्टर इमेज थ्रेड, तो सिंगल थ्रेड अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और यूजर एड्रेस स्पेस है हमारे पास, और कर्नल लिस्ट है, ये दो चीजें हमारे पास में मेंटेन रहती हैं। मल्टी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, यूजर एड्रेस स्पेस होगा हमारे पास में, साथ में थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होगा, ऊपर क्या होगा स्टैक होगा, उससे पहले क्या होगा थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, यूजर स्टैक कर्नल स्टैक होगा, उससे पहले क्या होगा थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, यानी हर यूजर स्टैक से पहले थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक हर थ्रेड से रिलेटेड होगा, और प्रोसेस से रिलेटेड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और यूजर एड्रेस स्पेस यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल होगा। तो हर प्रोसेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन मेंटेन रहेगी। बेनिफिट्स क्या होती हैं थ्रेड्स के, प्रोसेस के, वो थ्रेड देन अ न्यू प्रोसेस, थ्रेड्स को क्रिएट करने में कम टाइम लगता है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो फार लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड देन अ न्यू प्रोसेस, लेस टाइम टू टर्मिनेट अ थ्रेड देन अ प्रोसेस। इसी तरह से जैसे न्यू थ्रेड क्रिएट करने में कम टाइम लगता है, वैसे ही न्यू थ्रेड वैसे ही किसी थ्रेड को टर्मिनेट करने में भी कम टाइम लगता है किसी प्रोसेस से, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, थ्रेड को टर्मिनेट करने में कम टाइम लगेगा। Less time to switch between two threads within the same process than to switch between the processes. दो प्रोसेसेस के बीच में स्विच करने में ज्यादा टाइम लगता है और दो थ्रेड्स के बीच में स्विच करने में कम टाइम लगता है। थ्रेड्स कैन कम्युनिकेट वाया शेयर्ड मेमोरी, थ्रेड्स जो है एक दूसरे से शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। processes have to rely on kernel services for IPC, processes जो होती हैं वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। एप्लीकेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं थ्रेड्स के, ये तो जनरल बेनिफिट्स थे थ्रेड्स के। एप्लीकेशन के वर्सेस क्या होते हैं, प्रोसेस के वर्सेस क्या होते हैं। एप्लीकेशन बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं थ्रेड्स की, कंसीडर एन एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट पार्ट्स दैट डू नॉट नीड टू रन इन सीक्वेंस। हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि एप्लीकेशन जिसमें क्या है बहुत सारे इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं जिनको कि हमें रन कराना है, जिनको रन कराने में ऐसे सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको एक सीक्वेंस में ही रन कराना है। एक एप्लीकेशन है ऐसी जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं और उनकी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको एक सीक्वेंस में ही रन कराओ, इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। ईच पार्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ थ्रेड, हर पार्ट को हम एज अ थ्रेड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। whenever one thread is blocked waiting for input output, जब भी कोई थ्रेड ब्लॉक होगा और वेट करेगा इनपुट आउटपुट के लिए, execution could switch to another thread of the same application instead of switching to another process। जब भी कोई थ्रेड ब्लॉक होगा और किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगा तो एग्जीक्यूशन दूसरे थ्रेड के ऊपर स्विच हो जाएगा, उसी एप्लीकेशन के थ्रेड के ऊपर स्विच हो जाएगा बजाय कि किसी दूसरी प्रोसेस पे स्विच होने के। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और अगर वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता था, हम दूसरी प्रोसेस पे स्विच हो जाते थे और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने लगते थे। यहाँ पर हम दूसरी प्रोसेस पे स्विच नहीं होंगे बल्कि उसी सेम प्रोसेस के अंदर दूसरे थ्रेड पे स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से हम एक ही प्रोसेस वही चलती रहेगी, प्रोसेस चेंज नहीं होगी, प्रोसेस रुकेगी भी नहीं, पूरी प्रोसेस ब्लॉक भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा थ्रेड के अंदर क्या होगा स्विचिंग हो जाएगी। तो ये इसका एप्लीकेशन बेनिफिट है
थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का। अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं थ्रेड्स की? एग्जाम्पल, मेनी फाइल रिक्वेस्ट ओवर अ शॉर्ट पीरियड। जो लैन पर है, फाइल सर्वर है, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी फाइल रिक्वेस्ट शॉर्ट पीरियड में हैंडल करनी होती हैं। थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इफ मल्टीपल प्रोसेसर, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो डिफरेंट थ्रेड कुड बी एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। तो अगर हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं तो हर प्रोसेसर के लिए, हर प्रोसेस के लिए और हर प्रोसेसर के लिए डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो हर रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट थ्रेड क्रिएट होगा और वो थ्रेड अलग अलग प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट करेगा, तो जल्दी काम कंप्लीट होगा। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, स्प्रेडशीट ऑन सिंगल प्रोसेसर। वन थ्रेड डिस्प्ले मेन्यू एंड रीड यूजर इनपुट while the other execute the command and update display। एक थ्रेड क्या करेगा, एक थ्रेड स्प्रेडशीट है, एक प्रोसेसर मशीन है, उसका स्प्रेडशीट ओपन कर रखी है, सिंगल प्रोसेसर मशीन है। एक थ्रेड क्या करेगा, डिस्प्ले मेन्यू ओपन करेगा। दूसरा थ्रेड क्या करेगा, यूजर का इनपुट ओपन रीड करेगा। दूसरा क्या करेगा, कमांड जो है उनको एग्जीक्यूट करेगा और अपडेट को डिस्प्ले करेगा। थ्रेड की स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, 3 की स्टेट्स होती हैं, न्यू और टर्मिनेट तो होता ही है। 3 की स्टेट्स होती हैं, रनिंग, रेडी एंड लॉग्ड। नो सस्पेंड स्टेट बिकॉज ऑल थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, सेम प्रोसेस इमेज, इसलिए इसके अंदर सस्पेंड स्टेट नहीं होती है। सस्पेंडिंग implies swapping out the whole process, सस्पेंडिंग ऑल थ्रेड इन द प्रोसेस। सस्पेंशन इसमें नहीं होता, सस्पेंड अगर हम करते हैं दैट मीन स्वैपिंग करते हैं पूरी प्रोसेस की, जिसमें सारे थ्रेड्स ही सस्पेंड होते हैं, कोई एक थ्रेड इसमें सस्पेंड नहीं होता। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस टर्मिनेट्स ऑल थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस। अगर हम टर्मिनेट करते हैं तो सारे थ्रेड टर्मिनेट होते हैं विद इन द प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं तो सारे थ्रेड टर्मिनेट हो जाते हैं। बिकॉज द प्रोसेस इज द एनवायरमेंट द थ्रेड रनिंग। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेस को एक एनवायरमेंट है जिसके अंदर थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थ्रेड के ऑपरेशन, स्पाउन, पहला ऑपरेशन है स्पाउन। प्रोसेस स्टार्ट विद ओन थ्रेड, सबसे पहले प्रोसेस अपने वन थ्रेड से स्टार्ट होती है विद वन थ्रेड। दैट थ्रेड कैन स्पाउन अनदर थ्रेड प्लेसिंग द न्यू थ्रेड ऑन द रेडी क्यू। ये क्या होता है, सबसे पहले पहला थ्रेड स्टार्ट करती है प्रोसेस, ये थ्रेड स्पाउन ये दूसरे थ्रेड्स को क्रिएट करता है और न्यू थ्रेड जो है उनको रेडी क्यू में लेके जाता है। फिर आता है ब्लॉक। ब्लॉक यील्ड, ये कहते हैं, सस्पेंड भी कहते हैं इसको। ब्लॉक का मतलब होता है सेव पीसी, रजिस्टर एटसेट्रा एंड अलाउ अदर थ्रेड्स टू रन। could block whole process, it makes system call which require kernel service, otherwise it a single thread being suspended। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये पीसी सेव करने के लिए, रजिस्टर के लिए, पीसी पे सेव हो जाता है रजिस्टर वगैरह पे, ये अलाउ करता है किसी थ्रेड को रन करना। यानी कि इसमें क्या करती हैं हम, इसमें कुड ब्लॉक होल प्रोसेस, अगर कोई पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो रही है तो ये भी क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, थ्रेड भी सस्पेंड हो जाती है। और इसके लिए कर्नल सर्विस या कोई सिस्टम कॉल जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है और वापस से इनको अनब्लॉक करती है। अनब्लॉक के लिए क्या होता है, जब इनपुट आउटपुट फिनिश हो जाता है तो अनदर कॉल जाती है जो क्या करती है, इनको वापस से रेडी क्यू में लेके आती है। और लास्ट होता है फिनिश या टर्मिनेट, जो क्या करता है, डीएलोकेट करने का काम करता है। हमारे पास में दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड्स जिन्हें यूएलटी भी कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा के अंदर होते हैं हमारे पास में इस तरह के थ्रेड्स। कर्नल नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड। जो हमारा कर्नल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, आउटर जो पार्ट है वो होता है यूजर लेवल, और इंटरनल पार्ट जो कोर एरिया होता है वो होता है कर्नल पार्ट, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे मेन कमांड, कंट्रोलिंग कमांड होते हैं वो कर्नल में होते हैं। और यूजर इंटरफेस वाला एरिया जो होता है वो यूजर लेवल पार्ट होता है। तो कर्नल नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड, कर्नल को इसके इनके इन थ्रेड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती।
थ्रेड मैनेजमेंट हैंडल बाय थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस। इन थ्रेड्स का मैनेजमेंट थ्रेड लाइब्रेरी करती है यूजर स्पेस में। नो मोड स्विच, कर्नल नॉट इन्वॉल्व, इनके अंदर कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता, किसी तरह का मोड स्विच नहीं होता। बट इनपुट आउटपुट इन वन थ्रेड कुड ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। इसमें इनपुट आउटपुट अगर एक थ्रेड में हो रहा है तो, और अगर रुका हुआ है तो वो पूरी एंटायर प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है। थ्रेड लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे इसमें एक वर्ड आया थ्रेड लाइब्रेरी, तो थ्रेड लाइब्रेरी का क्या काम होता है? इट कंटेन कोड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड। इस लाइब्रेरी के अंदर कोड होता है, कोड लिखा होता है, जिसमें एक फाइल होती है थ्रेड लाइब्रेरी जिसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है। वो कोड क्या काम करता है? वो क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड का काम करता है। पासिंग मैसेज एंड डेटा बिटवीन थ्रेड, थ्रेड के में डेटा और मैसेज पास करने का काम करता है। शेड्यूलिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन, थ्रेड के एग्जीक्यूशन को शेड्यूल करने का काम करता है। पास कंट्रोल फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में कंट्रोल पास करने का काम करता है। सेविंग एंड रीस्टोरिंग थ्रेड कॉन्टेक्स्ट। ULT जो है यूजर लेवल थ्रेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज नो कर्नल सर्विस आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट देम। ULTs को हम कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्नल की कोई भी सर्विसेज, कोई भी सपोर्ट रिक्वायर नहीं होता। फिर आते हैं कर्नल रोल ऑफ यूएलटी। इसमें कर्नल का क्या रोल होता है? यूएलटी में कोई भी रोल नहीं होता, ये हमने भी बात की। नन द कर्नल इज नॉट अवेयर अबाउट द थ्रेड एक्टिविटी, हमने भी बात की थी कि कोई एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होता, इसलिए कर्नल या कर्नल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है इसमें। इट इज ओनली मैनेज, इट ओनली मैनेज प्रोसेसेस। इफ अ थ्रेड मेक एन इनपुट आउटपुट कॉल, द होल प्रोसेस इज ब्लॉक। अगर कर्नल को इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है और उसके लिए ब्लॉक होता है तो वो पूरी प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएलटी एक बार देख लेते हैं। थ्रेड स्विचेस डज नॉट इन्वॉल्व द कर्नल, नो मोड स्विचिंग। ये एडवांटेज है, इस थ्रेड के अंदर किसी भी तरह की स्विचिंग नहीं होती है, मोड स्विचिंग नहीं होती है। ये इसका एडवांटेज है। देयरफॉर फास्ट स्विच शेड्यूलिंग, देयरफॉर फास्ट इसलिए क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। शेड्यूलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक, चूज द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर द सिचुएशन। शेड्यूलिंग जो है इसके अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है, तो इसमें हम बेस्ट एल्गोरिथम सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, वी ओनली नीड टू थ्रेड लाइब्रेरी। हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ थ्रेड लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, कर्नल से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर ब्लॉकिंग फॉर प्रोसेसेस, so all thread within the process will be implicitly blocked. मोस्ट सिस्टम कॉल जो होती हैं वो प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देती हैं, और अगर प्रोसेस ब्लॉक होगी तो सारे जितने भी थ्रेड्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। द कर्नल कैन नॉट असाइन प्रोसेसेस टू प्रोसेसेस, processor to processes. Two threads within the same process cannot run simultaneously on two processors. जो प्रोसेसर है वो कर्नल असाइन करता है प्रोसेसेस को, तो अगर दो थ्रेड सेम प्रोसेस के अंदर असाइन रन हो रहा है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोसेसर तो क्या हो रहा है? कर्नल असाइन कर रहा हो, कर्नल का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, कर्नल अवेयर ही नहीं है इसके बारे में, तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हो सकता है। अब आते हैं हमारे कर्नल लेवल थ्रेड्स। ये तो थी यूजर लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होती है? विंडोज में, विंडोज एनटी में होती हैं, विंडोज 2000 में, ओएस 2 में, इनमें कर्नल लेवल थ्रेड्स मिलते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं? ऑल थ्रेड्स मैनेजमेंट इज डन बाय कर्नल। जितना भी थ्रेड मैनेजमेंट है वो कौन करता है? कर्नल करता है, इसमें कर्नल पार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर एरिया जो है वो मैनेज कर। एपीआई टू द कर्नल थ्रेड फैसिलिटी, इसमें कोई थ्रेड लाइब्रेरी मैनेज नहीं करती है इसको, बल्कि एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है वो कर्नल थ्रेड की फैसिलिटी को मैनेज करता है। कर्नल मेंटेन कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस एंड द थ्रेड। कर्नल जो है वो प्रोसेस और थ्रेड की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। स्विचिंग बिटवीन थ्रेड रिक्वायर द कर्नल, थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग हो रही है तो उसके लिए भी कर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। कर्नल डज शेड्यूलिंग ऑन द थ्रेड बेसिस, कर्नल भी थ्रेड के बेसिस पे शेड्यूलिंग करता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं केएलटी के कर्नल लेवल थ्रेड के?
एडवांटेज देख लेते हैं पहले। द कर्नल कैन शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। कर्नल मल्टीपल थ्रेड्स को, एक ही प्रोसेस के, सेम प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स को मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर शेड्यूल कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है। ये उसमें डिसएडवांटेज में आ रहा था यूएलटी के अंदर, लेकिन यही केएलटी के अंदर एडवांटेज है कि इसमें एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स को मल्टीपल प्रोसेसेस पर साइमल्टेनियसली रन करा सकता है, शेड्यूल कर सकता है। ब्लॉकिंग एट थ्रेड लेवल नॉट प्रोसेस लेवल। यहाँ पर ब्लॉकिंग प्रोसेस लेवल पर नहीं होती बल्कि थ्रेड लेवल पर हो सकती है। यानी इफ अ थ्रेड ब्लॉक द सीपीयू कैन असाइन टू अनदर थ्रेड इन द सेम प्रोसेस। अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो रहा है किसी इनपुट आउटपुट की वजह से, तो सीपीयू दूसरा थ्रेड जो है उस पे उसको असाइन हो जाएगा, ना उसी सेम प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे थ्रेड पूरी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी बल्कि थ्रेड ब्लॉकिंग होगी। इवन द कर्नल रूटीन कैन बी मल्टी थ्रेडेड। कर्नल रूटीन जो है वो भी कैसे हो सकते हैं, मल्टी थ्रेडेड हो सकते हैं। तो ये क्या है, केएलटी के एडवांटेजेस होते हैं। फिर आता है इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आता है इसमें थ्रेड स्विचिंग ऑलवेज इन्वॉल्व द कर्नल। दिस मीन टू मोड स्विचिंग पर थ्रेड स्विच। कर्नल थ्रेडिंग के अंदर हमेशा कर्नल इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है हमेशा टू मोड स्विचेस होगा हर थ्रेड के अंदर। हर थ्रेड के अंदर टू मोड स्विचिंग होगी ही होगी। सो इट इज स्लोअर कंपेयर टू यूजर लेवल थ्रेड। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसी से निकल के आता है कि ये क्या होता है, जो यूजर लेवल थ्रेड से उनके कंपेयर में स्लोअर होता है, बट फास्टर देन अ फुल प्रोसेस स्विच। लेकिन जो फुल प्रोसेस स्विच है उससे फिर भी ये क्या होते हैं, थ्रेड्स फास्टर होते हैं। प्रोसेस स्विचिंग से तो थ्रेड फिर भी फास्टर ही कहे जाते हैं। अभी एक कंबाइंड यूएलटी केएलटी अप्रोच को समझ लेते हैं। एक कंबाइंड यूएलटी केएलटी अप्रोच भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मिलती हैं। जैसे कि सोलरिस है, उसके अंदर दोनों तरह की अप्रोचेस होती हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स भी होते हैं उसके अंदर, और केएलटी यानी कर्नल लेवल थ्रेड्स भी होते हैं। ये कैसे होते हैं और कैसे ये साथ में वर्क करते हैं, मैनी टू मैनी मॉडल कहा जाता है इसको। थ्रेड्स क्रिएशन डन इन द यूजर स्पेस। थ्रेड का जो क्रिएशन है, जो थ्रेड बनते हैं जब क्रिएट होते हैं, तो थ्रेड का क्रिएशन जो है वो यूजर स्पेस में होता है। बल्क ऑफ थ्रेड शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन डन इन यूजर स्पेस। जो थ्रेड्स बनते हैं और उनकी फिर शेड्यूलिंग होती है सारे थ्रेड्स की, वो और उनका सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, थ्रेड्स का शेयर्ड मेमोरी वाला पार्ट आएगा, वो सब कहाँ हो रहा है, वो सब यूजर स्पेस में होगा। यूजर लेवल थ्रेड्स मैप्ड ऑनटू द कर्नल लेवल थ्रेड्स। उसके बाद में क्या होगा, यूजर लेवल थ्रेड कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में उनकी मैपिंग होगी। द प्रोग्रामर में एडजस्ट द नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स। प्रोग्रामर जो है कर्नल लेवल थ्रेड्स के नंबर, कितने नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। केएलटी में बी असाइन टू प्रोसेसर्स। केएलटी जो है वो प्रोसेसर, उनको प्रोसेसर्स असाइन होंगी। कंबाइंस द बेस्ट ऑफ बोथ अप्रोचेस। दोनों अप्रोचेस को कंबाइन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर थ्रेड लाइब्रेरी भी यूज की जा रही है यूजर स्पेस में, और यहाँ पर ये थ्रेड्स यूज किए जा रहे हैं। यूजर लेवल स्पेस में थ्रेड यूज किया जा रहा है, सिंगल लेवल थ्रेड है, और ये थ्रेड को हमने यहाँ पर प्रोसेस जो है, प्रोसेस से सिंगल लेवल थ्रेड निकल के आ रहा है और यूजर लाइब्रेरी के थ्रू जा रहा है। और यहाँ पर मल्टी थ्रेड्स भी हैं, मल्टी थ्रेड्स को यहाँ पर ये प्रोसेसर एलोकेट किया जा रहा है। सोलरिस के अंदर प्रोसेस इंक्लूड द यूजर एड्रेस स्पेस, स्टैक एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस के सोलरिस के अंदर प्रोसेसेस क्या क्या इंक्लूड करती हैं, यूजर एड्रेस स्पेस होता है, स्टैक होता है, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। साथ ही उसके क्या क्या होता है, दूसरी चीज यूजर लेवल थ्रेड होते हैं जिसमें थ्रेड लाइब्रेरी होती है। इनविजिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर लेवल थ्रेड के अंदर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इनविजिबल होते हैं और आर द इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन पैरेललिज्म।
सेकंड आता है कर्नल थ्रेड। सेकंड कर्नल थ्रेड्स में क्या आते हैं, द यूनिट दैट कैन बी डिस्पैच्ड ऑन द प्रोसेसर। इसमें वो यूनिट होती है जो कि प्रोसेसर को डिस्पैच होगी। थर्ड आते हैं लाइट वेट प्रोसेसेस, जिन्हें LWP भी कहते हैं। ईच लाइट वेट प्रोसेस सपोर्ट वन और मोर यूएलटी एंड मैप्स टू एग्जैक्टली वन KLT। लाइट वेट प्रोसेसेस क्या सपोर्ट करती हैं, यूजर लेवल थ्रेड को सपोर्ट करती हैं, वन और मोर यूजर लेवल थ्रेड, और इनको मैप करती हैं एग्जैक्टली एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में। तो इस तरह से सोलरिस के अंदर यूजर लेवल थ्रेड्स भी अवेलेबल होते हैं और कर्नल लेवल के बीच में मैपिंग जो है वो मैपिंग प्रोवाइड की जाती है, थ्रू इसको शो किया गया है। जिसमें 3 टास्क ली गई हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। सोलरिस के अंदर कर्नल लेवल थ्रेड जो होते हैं, ओनली ऑब्जेक्ट शेड्यूल विद इन द सिस्टम, may be multiplexed on the CPU on tied to specific CPU. Each lightweight process is tied to kernel level threads. इसमें जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं उनके अंदर केवल ऑब्जेक्ट जो होती हैं वही केवल शेड्यूल्ड होती हैं सिस्टम के अंदर, मे बी मल्टीप्लेक्स ऑन सीपीयू और टाइड टू स्पेसिफिक सीपीयू के साथ ही टाइड होते हैं, और हर लाइट वेट प्रोसेस जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में टाइड की गई है। और यूजर लेवल थ्रेड कैसे किए गए सोलरिस के अंदर, इसमें शेयर एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑफ द टास्क। टास्क क्या है, प्रोसेस, तो हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट शेयर किया गया है। सेम एड्रेस स्पेस, एनी थ्रेड ओपन फाइल और थ्रेड कैन रीड सेम डेटा। एड्रेस स्पेस यूज किया गया है, इंस्ट्रक्शंस यूज किए गए हैं, डेटा फाइल यूज की गई है। कोई भी थ्रेड अगर किसी फाइल को ओपन करता है तो बाकी सारे थ्रेड उसको रीड कर सकते हैं। can be tied up to lightweight process or multiplexed over multiple lightweight process। कोई भी थ्रेड यूजर लेवल थ्रेड जो है किसी भी लाइटवेट प्रोसेस के साथ में टाइड किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय डेटा स्ट्रक्चर इन एड्रेस स्पेस ऑफ द टास्क। इनको किसी डेटा स्ट्रक्चर जो है एड्रेस स्पेस में उसके साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट कर्नल नाउ नो अबाउट देम इनडायरेक्टली बाय लाइटवेट प्रोसेस। यहाँ पर क्योंकि दोनों थ्रेड्स यूज कर रहे हैं हम, कर्नल लेवल थ्रेड भी यूज कर रहे हैं और यूजर लेवल थ्रेड भी यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कर्नल जानता है इन यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में लाइट वेट प्रोसेस के थ्रू। We can use ULT when logical parallelism does not need to be supported by hardware parallelism. Multiple windows, for example, multiple windows, but only one is active at any one time. If ULT thread can block, then we can add more lightweight process to avoid blocking the whole application. Now, versatility of Solaris that can operate like Windows NT or like conventional Unix. कॉम्बिनेशन यूएलटी एंड केएलटी का एक बार समझ लेते हैं। रन टाइम लाइब्रेरी आरएलटी टाइज टुगेदर, जब दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड को, तो क्या करते हैं, जो रन टाइम लाइब्रेरीज है उनको कंबाइन कर देते हैं। मल्टीपल थ्रेड हैंडल बाय आरएलटी, जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो फिर रन टाइम लाइब्रेरी हैंडल करती है। If one thread make system call, lightweight process make call lightweight process। अगर कोई थ्रेड कोई सिस्टम कॉल करता है तो क्या होता है, लाइटवेट प्रोसेस एक कॉल करती है। लाइटवेट प्रोसेस विल ब्लॉक, लाइटवेट प्रोसेस ब्लॉक कनेक्टेड है वो सब क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। एनी अदर थ्रेड इज जो कि उस टास्क में उस प्रोसेस में है वो ब्लॉक नहीं होता। ये जनरल टर्म्स थे जो कि हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। थ्रेड्स क्या क्या होते हैं,
थ्रेड्स कितने टाइप के होते हैं, ये चीज हमने इसमें डिस्कस की है। थ्रेड्स को हमने थ्रेड्स और प्रोसेसेस के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। प्रोसेसेस क्या है और थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स कितने टाइप के होते हैं, थ्रेड्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, और थ्रेड्स को कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में यूज किया जा सकता है, लाइट वेट प्रोसेसेस क्या होती हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, ये टॉपिक्स आज हमने थ्रेड्स के साथ में डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही आज